अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और जिसके ऊपर मैं एक पहले भी वीडियो बना चुका हूं और आपसे कहा था इसके कई पार्ट्स बनाऊंगा, उसी का आज पार्ट 2 बनाने जा रहा हूं। जादू, जिन्नात, हसद, नजर बद, बंदिश, भूत, आत्मा, प्रेत, चुड़ैल, ये जितने भी टॉपिक हैं, इंसान जहां इनको सुन के बेइंतहा खौफजदा हो जाता है, तो मैं आज की इसी वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आपके पास एक ऐसा मंत्र, एक ऐसा जंतर, एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा जादू, कुछ भी नाम दे दीजिए, आप सबके पास एक ऐसा राज मौजूद है, आप सबके पास एक ऐसी क्वालिटी मौजूद है कि आप बगैर किसी की मदद लिए खुद से इन तमाम चीजों का मुकाबला कर सकते हैं। आजकल YouTube के ऊपर बेइंतहा वीडियो लोग बना रहे हैं। मैं आपको ये एक जंतर दे देता हूं, आपको ये एक रूहानियत का इल्म बता देता हूं, फलानी सूरत पढ़, कुरान मजीद की फलानी सूरत पढ़ लीजिए तो जिन आपके दोस्त हो जाएंगे, ये वाली आप आयत पढ़ लीजिए तो जिन आपके दोस्त हो जाएंगे। मैं आज आप लोगों के पास ऑलरेडी एक ऐसा नुस्खा कह लीजिए मौजूद है जो बताने जा रहा हूं, जिससे आप नावाकिफ हैं, आपको वाकिफ कराने जा रहा हूं कि आपको इन लोगों की बातें सुनने की जरूरत नहीं है। एक शख्स जो रूहानी आलिम बनकर बैठा है और वो दावा कर रहा है इस तरह की खुशबू, इस तरह के कपड़े, इस तरह की आयत, इस तरह की सूरत, इस तरह का उठना बैठना करने से जिन्नात दोस्त बन जाते हैं। खुद क्यों नहीं बनाते वो? सबसे पहले तो जिन्नात उनके दोस्त होने चाहिए। अगर उनके जिन्नात दोस्त हैं तो याद रखिएगा, जिन्नात जिनके दोस्त बन जाते हैं उनको जिंदगी में फिर किसी इंसान की मदद की जरूरत नहीं होती। आप उनसे राब्ता करके देखिएगा, वो आपको कहेंगे आपके ऊपर जादू है और इतना पैसे लगेंगे, जादू का तोड़ होगा। आप एक उनके तो जिन्नात दोस्त हैं, वो तोड़ के लिए पैसा क्यों ले रहे हैं? अल्लाह के नेक हस्तियां, अल्लाह के नेक बुजुर्ग भी मौजूद हैं। मैं आपको उन लोगों के बारे में बता रहा हूं जो बड़े बड़े दावे करते हैं। अब आते हैं उस नुस्खे की तरफ, उस राज की तरफ जो आपके पास मौजूद है। एक ऐसी छुपी हुई ताकत जो आपके पास मौजूद है, आप उसको सिर्फ इस्तेमाल करें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप लोग खुद जादू कर सकते हैं। मैंने हमेशा इसके ऊपर वीडियो बनाई है कि जो जादूगर होता है, जो 41 रातें बैठ के पढ़ता है, मर गए ऐसे जादूगर कि कोई आज के दौर में किसी के लिए बैठ के 41 रातें अपनी जिंदगी को दांव पे लगाएगा, एक गलती उसकी अपनी जान चली जाए तो किसी के लिए कोई बैठ के क्यों पढ़ेगा? लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ऐसे कई कंट्रीज हैं जहां पे वहम ऐसा फैला दिया गया है कि हर इंसान बेचारा पहले ही मुसीबत का मारा है और उसके बाद वो ढूंढ रहा है किसी ऐसे आमिल को, किसी ऐसे पीर फकीर को, साधु को, किसी को भी जो उनके मसाइल को हल कर सके। यकीन मानिए आज की वीडियो इसी टॉपिक के लिए है कि कोई आपका मसला हल नहीं कर सकता, एक शख्स है जो आपका मसला हल कर सकता है। अब आप सोचेंगे वो शख्स कौन हो सकता है? तो वो शख्स है आपकी अपनी जात। आप खुद, सबसे बड़ी ताकत आपके पास है, जो उसको आप नाम देते हैं अल्लाह, खुदावंद, भगवान, परमात्मा, वाहे गुरु, जितने भी नाम देते हैं वो एक ही है। उसने ये ताकत अब सबको दे रखी है, हमें सिर्फ इस्तेमाल करना नहीं आ रहा। इसलिए ही तो ये मैं पार्ट वाइज वीडियो बनाने जा रहा हूं, 1 2 3 जितना भी कोशिश करूंगा एक्सप्लेन कर सकूं, छोटी छोटी वीडियो बनाऊं। तो वो ताकत क्या है, वो जादू क्या है जो आपके पास मौजूद है, जो आप कर सकते हैं? वो जादू है लाशऊर, आपकी सोच, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सबकॉन्शियस। दुनिया की सबसे ताकतवर चीज सबकॉन्शियस है, आपका लाशऊर। इसी को समझाने के लिए मुझे लगता है काफी वीडियोस बनानी पड़ेंगी। जब लोग मेरे साथ मीटिंग में बैठते हैं तो यही टॉपिक समझाने के लिए मुझे उनको 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं। ये लाशऊर क्या है, सबकॉन्शियस क्या है? आपकी रूह है,
जब आप सोए होते हैं तो वही सबकॉन्शियस जहां जहां पे पहुंचा होता है, जिसको आप ख्वाब का नाम देते हैं, तो वहां पे क्यों पहुंचा होता है? क्योंकि लाशऊरी तौर पे सबकॉन्शियस के साथ आप ऐसा ही नेगेटिव सोचते हैं जिसकी वजह से वो नेगेटिव जगहों पे होता है। आप जब पॉजिटिव सोचते हैं तो वो पॉजिटिव जगहों पे होता है। एक लाइन में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो जो आप सोचते हैं वो ही आपके साथ होता है। अब कोई कहेगा जी मैं तो हमेशा अच्छा सोचता हूं या सोचती हूं, मेरे साथ क्यों होता है? नहीं, कहीं ना कहीं खौफ मौजूद है। हर वो शख्स दावे से मुझे बताए, जिंदगी में कई ऐसे वाकयात, आंख फड़कना जैसे एक मिसाल है, उल्टी आंख फड़कती थी बाद लोग उसको, मैं खुद उसमें शामिल हूं, आज कुछ बुरा होगा, बुरा हो जाता था। सीधी आंख फड़कती थी, आज कुछ खुशखबरी आएगी, खुशखबरी आ जाती थी। आंख के फड़कने का खुशी और गमी से ताल्लुक ही नहीं है। तो सवाल यह है, मैं खुद बचपन में जब ये बात सुन रखी थी बुजुर्गों से, बड़ों से, दोस्तों से कि उल्टी आंख फड़क रही है जी, आज मेरी इस वक्त भी उल्टी आंख फड़क रही है, यकीन मानिए अभी भी। ब्लड सर्कुलेशन का मसला होता है, आसाबी कमजोरी का मसला होता है, आपको रेस्ट प्रॉपर ना हुई, वो कई रीजन होते हैं। तो उस वक्त जब उल्टी आंख फड़कती थी तो मैं जादू करता था, क्या करता था कि आज मेरे साथ बुरा होने वाला है। इस्लाम में इसको कहते हैं यकीन कामिल बना लेना, आज मेरे साथ बुरा होगा। और साइंस इसको क्या कहती है? मेरे लाशऊरी तौर पे दिमाग में ये बात बैठ गई थी, आज कुछ बुरा होना है, आज कुछ बुरा होना है। मेरे लाशऊर में ये मुसलसल चल रहा है। कैसे? एक खौफ बैठ गया है। हुआ क्या? साइंस की थ्योरी क्या है कि जब मेरे ब्रेन के अंदर लाशऊरी तौर पे खौफ बैठा, कुछ बुरा होना है, तो एक प्रॉपर सिस्टम है आपकी बॉडी के अंदर। मैं उसको आम लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूं, अगर आपको इस तरह समझाऊं कि एक स्टैटिक चार्ज होता है, स्टैटिक चार्ज आपका 3.5 मिनिमम होता है, 5.5 मैक्सिमम होता है, और वो स्टैटिक चार्ज जब हाई होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। मैग्नेटिक फील्ड में से जो लहरें निकलती हैं वो जाके वही अरेंज करके लाती हैं जो आपने सोचा। ये टेक्निकली ज़बान को छोड़ के मैं आम लफ्ज़ों में समझाता हूं। जो आपने सोचा वो आपका यकीन कामिल बन गया, वो आपका बिलीव बन गया। आपके माइंड के अंदर 100.100 यकीन हो गया आज कुछ बुरा होने वाला है। ओनली 1% भी ये नहीं है कि आज बुरा नहीं होगा, 100% यकीन है। तो क्या हुआ? उस दिन आपके साथ बुरा हो गया। कैसे बुरा हुआ? आपकी लाशऊर ने बुरा सोचा, जिस्म में से लहरें निकली, वो लहरें अरेंज करके लाई कोई भी ऐसी खबर, कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए बुरी हो। और जैसे ही वो काम आपके सामने हुआ, आपने कहा देखा, मैंने पहले कहा था आंख फड़क रही है, बुरा हो गया। वो नहीं होना था बुरा, आपने अपने जादू के जरिए खुद बुरा किया। अब इसी तरह सीधी आंख फड़क रही है, आज कुछ खुशखबरी आनी है, कोई खुशखबरी नहीं आनी, लेकिन क्योंकि आंख फड़की और मेरा बचपन में यकीन कामिल बन गया, तवक्कल बन गया, 100% मुझे बिलीव हो गया कि आज कुछ खुशखबरी आनी है, तो ब्रेन को 1% भी डाउट नहीं है, 100% यकीन है। उसने ऐसी लहरें निकाली जिस्म से, वो लहरें मेरे लिए कोई खुशखबरी, कोई खुशी की खबर, कोई ऐसी चीज़ जो मुझे बेइंतहा खुश कर दे, अरेंज करके ले आई। और मैंने छलांगे लगानी शुरू कर दी। देखा, मैंने कहा था आज खुशखबरी आ रही है, देखो खुशखबरी आ गई। तो इसका मतलब है वो खुशखबरी भी मैंने अपने जादू से खुद बुलाई है, और आज कुछ बुरा होगा भी मैंने खुद बुलाया है। अब वही आंख, जैसे मैंने मिसाल दी, अभी कुछ देर पहले फड़की थी आंख, तो अभी बुरा क्यों नहीं हो रहा? इसलिए कि मेरा बिलीव ही नहीं है, बुरा नहीं होता। ये इसका मतलब है, हो सकता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है ब्लड सर्कुलेशन का मसला हो, कई रीजन है, आसाबी कमजोरी हो। तो मुझे आज ये बात समझ आई, आंख का फड़कना एक मेरे लिए जादू था। मैं सोर्स समझ लेता था आंख को, लेकिन वो आंख नहीं होती थी। असल में मेरा दिमाग, मेरा लाशऊर जब यकीन कर लेता था आज मुझे बुरी खबर आएगी तो बुरी खबर आती थी, जब यकीन कर लेता था आज खुशखबरी आएगी तो खुशखबरी आती थी। तो जादू किसने किया? आपके ब्रेन ने, आपके यकीन कामिल ने। ये शख्स मेरा इलाज करेगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी या ठीक हो जाऊंगा, तो ये यकीन कामिल बन के आप ठीक हो जाएंगे। इसके इलाज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको नहीं फर्क पड़ेगा। इसकी जिंदा मिसालें हैं। प्लेसिबो इफेक्ट इंग्लिश में इसको बोलते हैं। ये क्या होता है प्लेसिबो इफेक्ट? ये भी एक जादू है। कैसे? साइंस ने कई एक्सपेरिमेंट किए, एक छोटा सा बता देता हूं। 10 मरीजों को लिया गया,
कहा गया कि आपकी जो बीमारी है सेम ही है 10 बंदों की, हमने इसका इलाज ढूंढ लिया है, आज से हम आपको 10 दिन गोलियां खिलाएंगे, 10 दिन के बाद आप सारे ठीक हो जाएंगे, आपको गारंटी से कह रहे हैं। सबने तालियां बजाई, ले जी इलाज आ गया। 5 लोगों को रियल मेडिसिन दी गई, 5 लोगों को फेक यानी कि फर्जी गोली थी, उसमें कोई चीज ऐसी नहीं थी जो बीमारी को ठीक करती, सिर्फ शक्ल गोली की थी। उन 10 के 10 ने गोलियां खाई, 10 दिन बाद जब चेक किया सबकी बीमारी ठीक हो गई थी। तो सवाल पैदा यह होता है उन्होंने तो गोली खाई, उनका कैसे ठीक हुआ? तो साइंस ने बताया कि जब दिमाग को यकीन हो जाता है कि मैंने टैबलेट खा ली है अब मैं ठीक हो जाऊंगा, तो दिमाग ही एक ऐसा केमिकल रिलीज करता है जिससे बीमारी ठीक होती है। बीमारी टैबलेट से ठीक नहीं होती, दिमाग के केमिकल रिलीज करने से हुई है। समझिए एक वो ड्रॉप कतरा डाल देता है, आम लफ्जों में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सादा जबान को ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैं दोनों तरह से इंग्लिश भी और वो बोलता हूँ। तो जो कतरा डाल देता है दिमाग, उस कतरे ने ठीक करना है, गोली ने नहीं। तो आप सवाल करेंगे तो फिर हम गोलियां क्यों खाते हैं? इसलिए ये प्लेसिबो इफेक्ट है। 60% दुनिया को फेक टैबलेट दी जाती हैं, 40% को ओरिजिनल टैबलेट दी जाती हैं। जिनको ओरिजिनल टैबलेट दी जाती है उनमें से 50% रिजल्ट आता है, 50% नहीं आता। और जिनको 60%, 60% नकली गोलियां दी जाती हैं, वहां पे 100% रिजल्ट आता है। रीजन, दिमाग ने टैबलेट खाई, उसको यकीन आ गया अब मैं ठीक हो जाऊंगा, उसने केमिकल रिलीज किया है, एक कतरा डाल दिया है, उस कतरे ने आपके जिस्म को ठीक किया है। कई ऐसे लोग जिनको कैंसर हो चुका है 4th स्टेज पे, मुझसे जुड़े हुए हैं और मैं उनको कहता हूं मुझसे वेटिंग बुक करवाते हैं। यकीन मानिए वो अपने कैंसर को विदाउट मेडिसिन रिकवर कर रहे हैं, क्योंकि बीमारी को ठीक कौन करता है? दिमाग। और बीमारी होती किससे है? दिमाग से। शुगर हो गई, फलानी बीमारी हो गई। रीजन एक मशीनरी है, आपने उसको ऑन कर दिया, वो चल रही है, उसकी कोई एक छोटी सी गरारी, कोई मोटर, कोई स्विच, कोई ट्रांसिस्टर, कोई रेजिस्टेंस, कुछ भी चीज उसकी रुक जाए तो पूरी मशीनरी रुक जाती है। जिस्म का भी ऐसे ही है, पूरी एक मशीनरी है, प्रॉपर चल रही है। इसको चलाने के लिए क्या चाहिए? पावर। पावर कौन देता है? दिमाग। दिमाग ने कहा हाय क्या हो गया, सारी बीमारी पे प्रेशर आ गया। दिमाग कह रहा है ओए खुशखबरी मिल गई, पूरा जिस्म उछलना कूदना खुश होना शुरू हो गया। तो जब दिमाग टेंशनों में होता है, कल की टेंशन सबसे ज्यादा हमें होती है, कल क्या होगा, कल क्या बनेगा, तो कल की टेंशन हमें नजर नहीं आ रही होती, तो उस टेंशन की वजह से हमें तमाम बीमारियां लाहक होती हैं। कई लोग हैं दबा के खाते हैं, कोई परहेज नहीं, कोई बीमारी नहीं। कल भी मैं यहाँ, एक कॉस्को है, बहुत बड़ा स्टोर है, मतलब उसकी मेंबरशिप बनवानी पड़ती है यहाँ अमेरिका में, आप वैसे अंदर दाखिल भी नहीं हो सकते, कार्ड आप स्कैन करते हैं तो अंदर दाखिल होते हैं। वहां तकरीबन उनकी उम्र होगी 80 से 90 साल के दौरान 3 खवातीन बैठी हुई थी, फ्रेंड्स थी, जैसे जवानी में दोस्त होती हैं, और वो तीनों भरे हुए, एक गिलास होता है यहाँ पे भरा हुआ आइसक्रीम का बहुत बड़ा, वो तीनों अपना अपना गिलास आइसक्रीम खा रही थी 90 साल की उम्र में, और वो खुद चल के आई हैं, गाड़ी ड्राइव करके आई हैं। रीजन क्या है? खुराक का जहां अमल दखल है वहां दिमाग का अमल दखल है। इंडिया पाकिस्तान में तो 70 साल के बाद तो हमारे बुजुर्ग चल ही नहीं सकते सहारे के बगैर, वो ड्राइव करके आई हैं तीनों। मैंने उनको वापसी पे ड्राइव करते, गाड़ियों में बैठते हुए देखा है। यहां 80-90 साल का बंदा सुकून से गाड़ी ड्राइव करता है और आइसक्रीम, और यहां कोको और पेप्सी को सोडा बोलते हैं, सोडे पी रहे होते हैं, दबा के पेप्सियां पी रहे होते हैं, आइसक्रीमें खा रहे होते हैं। क्यों? उनको दिमागी कोई टेंशन नहीं है। तो वीडियो लंबी हो गई, फिर से कहूंगा, हमारा दिमाग ही असल जादू करता है। इसी पे मैंने पार्ट 1 बनाया था, विंडो ओपन करना। टेंशनों में है, दरवाजा खोल दिया आपने, विंडो ओपन कर दी, सब कुछ आपके पास आएगा। कौन सा? बुरा। दरवाजा खोल देते हैं, मक्खियां अंदर आ जाती है ना, दरवाजा बंद रहे, मक्खी अंदर नहीं आ सकती। तो यही जिस्म की कंडीशन है। दिमाग पावरफुल है, दिमाग में कोई टेंशन नहीं, कल की भी कोई टेंशन नहीं, किसी की नजरे बद, किसी का हसद, किसी का जादू, कुछ भी आपको नहीं कह सकता। बगैर पढ़े कह रहा हूं, कोई भी आयत पढ़े बगैर, सिर्फ लाशऊरी तौर पे आप मुतमईन हैं, कुछ भी नहीं होगा, ऐसी की तैसी कुछ नहीं होगा। और जब
खौफ सवार होगा, यार किसी की नज़रें बद ना लग जाए। आपने विंडो ओपन की है सिर्फ ये सोच के हाय किसी की नज़रें बद ना लग जाए, दैट मीन आपके माइंड के अंदर खौफ है। खौफ ने क्या किया, विंडो ओपन कर दी, लग जाएगी आपको। मुझे किसी ने एक दिन कहा, ओए यार जरा वो कर लो, नज़रें बद लगेगी। मैं क्या ऐसी की तैसी किसी की नज़रें बद लगेगी? नहीं लगेगी। और मैं आगे से कहता हाँ यार लग ना जाए, तो लग जाएगी। आज इतना काफ़ी है, फिर इसका आगे एक वीडियो बनाऊंगा। दिमाग से ही हम सब कुछ हासिल करते हैं, कल क्या होगा इस पे भी एक पार्ट अगला बनाऊंगा। आपका दिमाग ही आपको देता है कल की भी। मुझे यकीन है आज खुशखबरी आएगी, तो आनी ही नहीं थी। किसने दी खुशखबरी? दिमाग ने यकीन कामिल बनाया, आपको खुशखबरी मिल गई। तो कैसे मिली? आज तो मिलनी ही नहीं थी, आपने जादू किया। क्या जादू किया? सिर्फ यकीन कामिल बनाया, खुशखबरी आ गई। तो कल की टेंशन किस बात की है? इस पे तफसील से बात करेंगे। आप अपने कल को भी बदल सकते हैं, जो चाहते हैं जिंदगी में हासिल कर सकते हैं। कई लोग हैं शादी करने के लिए मेरे पास है, जी फलां बंदे से, उससे मैं शादी करना चाहता हूं, आप मेरी बताइए क्या है मैं उससे शादी कर सकूं। मैंने कहा बिल्कुल जी, आप जरूर इसको ट्राई करें। तो उन्होंने ट्राई किया, उनकी शादी होगी। कुछ लोगों की नहीं भी हो सकी। रीजन, नेचर ने, गॉड ने, कुदरत ने कुछ चीज़ें आपके हक में बेहतर नहीं लिखी। मे भी हम मांगते हैं और वो हमें मिल भी जाएं तो अगली ज़िंदगी रोते हुए गुजरेगी। तो कुदरत को हमसे प्यार होता है, तो कुदरत कहती है नहीं, मुझे अपने इस बंदी या बंदे को रुलाना नहीं है। आज थोड़ी सी तकलीफ इसको ज़रूर होगी, लेकिन आगे इसको एहसास होगा अच्छा हुआ शादी नहीं हुई। इस बंदी या बंदे ने जो अपने लाइफ पार्टनर का हाल किया हुआ, ये तो मेरा किया होता। तो इसलिए बहुत सारे लोगों की हो गई। जुड़े रहिए, इसका अगला पार्ट भी बनाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं समझाने वाली। यकीन मानिए आप इन पार्ट्स को देखते रहेंगे तो आप इतने पावरफुल हो जाएंगे, अपने ब्रेन की एनर्जी से सब कुछ अचीव कर सकते हैं। आप जो चाहेंगे वही आपको मिलेगा। यानी कुछ लोग तो इतना कहते हैं कि सिर्फ 2 महीने आंखें बंद करके बैठी रहिए, कौन सी ख्यालात आ रहे हैं आने दीजिए, कौन से जा रहे हैं जाने दीजिए। सिर्फ ये कंडीशन में बैठिए, आंखें बंद कीजिए। 2 महीने बाद अगर आप उठ के घर में बैठे हैं, ये मैंने एक वीडियो देखी है और ये बिल्कुल 100% ठीक है कि आप घर में बैठे हैं और आप कह रहे हैं दिल में कि मुझे चाय चाहिए, तो घर वाले कहेंगे चाय पीनी है? आप कहेंगे हाँ, और आप हैरान हो जाएंगे, मैंने तो कहा नहीं, उन्होंने चाय क्यों दे दी? और आप बैठे हो सिर्फ सोचेंगे यार फलां चीज़ खाने को दिल कर रहा है, खुद ब खुद कोई कहेगा यार मैं बाहर हूं, तुम्हारे लिए फलां चीज़ लेता हूं। ऐसे मिलनी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। कई लोगों को मिली हैं, मैंने खुद हासिल की हैं। यकीन मानिए जादू जिन्नात आप इनसे बच जाएंगे। लोगों ने कारोबार बना लिया है, लूट रहे हैं हर बंदे को कह के कि जी मेरे पास मौक्कल है, मेरे पास जिन्न है, मैं ये कर दूंगा वो। बाखुदा सब के सब झूठ हैं। मैंने अपनी आखिरत ख़राब नहीं करी। मैं लोगों को तल्ख भी बोलता हूँ, मौलवियों को, आमिल को, सबको, इसलिए कि उन्होंने मज़हब को बेचा हुआ है। पावरफुल कौन है? आप पावरफुल हैं। पावरफुल कौन है? आपका ब्रेन पावरफुल है। पावरफुल कौन है? आपका सबकॉन्शियस, आपका लाशऊर पावरफुल है। एक बंदा जो सबसे ज्यादा आपकी मदद कर सकता है और वो है आप खुद। जुड़े रहिए अगले पार्ट तक।